तकनीकी लोकप्रिय कोटि जो है एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन स्नातक या हो इंटर स्तरीय क्वेश्चन बैंक है। इसमें 2021 तक का इसमें क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। टोटल 32 इसमें क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। हम लोग अभी तक दोस्तों 15 कर लिए हैं, ठीक है ना। यदि आप नहीं डेली वाइज पे करते हैं तो जरूर करिए, अति महत्वपूर्ण है यदि आप रेलवे के एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो। अभी हम लोग करने वाले दोस्तों जो है सेट नंबर 16 नंबर करने वाले हैं ना। ये 16 नंबर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह 9/1/2021 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर तो आपको नहीं देखना है दोस्तों, करंट अफेयर हम खुद वहाँ पे काट देते हैं और उसमें आपका स्कोर क्या रहता है चलिए आइए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। देखिएगा यहाँ पे रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी जो है स्नातक स्तरीय है। यहाँ पे स्टेज 1 का देख रहे हैं कंप्यूटर टेस्ट हेल्ड किया गया है कब, तो ये हुआ है 9/1/2021 में सेकेंड शिफ्ट सेट नंबर 16। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे पहला मैथ से ही आता है, तो आइए देखते हैं पहला मैथ्स का क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इसको मैंने ना यहाँ पे जैसे कि जैसे हमारी मैथ्स की क्वेश्चन होती थी दोस्तों, इसके लिए सीट जो रॉफ सीट होती है उसके लिए तो बचती नहीं थी, तो मैंने इसको एडिट करा है, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे रॉफ सीट पे हम लोग सोल्यूशन कर सके। यहाँ पे तो इतनी रॉफ बचती नहीं थी और इधर साइड में भी उतनी नहीं बचती थी, इस कारण मैंने इसको अलग अलग हर क्वेश्चन के एक अलग फॉर्मेट तैयार करा है। वहाँ पे सोल्यूशन के लिए रॉफ सीट भी मैंने छोड़ा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग रॉफ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग उसी को बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है, तो अब से हम लोग उसी पे बनाएंगे। यदि साइन माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 है तो पहले चतुर्थांश में कौन तो साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा का मान हमें बताना है, इसमें से क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने यही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रीड करा है। देखिए क्या इसमें पूरी तरह से आपको सॉल्यूशन के लिए स्पेस है ना, बिल्कुल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉल्यूशन के लिए पूरे स्पेस है ना। देखिए तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। देख रहे हैं साइन माइनस कॉस इक्वल है पहले चतुर्थांश, तो साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू हमें बताना है, तो यहाँ से इजीली हम लोग रफ सीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसके। यदि आपसे बन रही दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए जिनसे नहीं बन रहा है वो हम मेरे साथ बनाते हैं, ठीक है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रखेंगे हम लोग, ठीक है। इक्वल दे रखा है यहाँ पे 0, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक। अब हम यहाँ पे कर क्या लेंगे दोस्तों, ये साइन इक्वल क्या हम कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि माइनस में ही इधर आएगा तो प्लस में साइन इक्वल कॉस। आपको पता है दोस्तों एक बात कि साइन ओपन कॉस होता क्या है, साइन ओपन कॉस इक्वल होता है, आपको पता होगा tan होता है ना, ठीक है। तो साइन ओपन कॉस आप करोगे, ये देखो ये इधर है, ये इधर ला देंगे तो साइन ओपन कॉस हो जाएगा, ठीक है। साइन ओपन कॉस हो गया इक्वल 1 डालते हैं, ठीक। इसे हम लोग क्या लिखेंगे tan। अब tan का 1 वैल्यू जो होता है वो किस डिग्री में आता है, तो tan 45 का वैल्यू जो है 1 डिग्री आता है। यानी हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बताएंगे थीटा का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 45 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू 45 आ गया तो क्या यहाँ पे हम 45 नहीं रख सकते, साइन क्यूब थीटा के वैल्यू वहाँ 45 और यहाँ पे 3 कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू 45, बस यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अब बनाते हैं हम लोग, आपने पहले थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। अब इसे बनाएंगे हम सब, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा और प्लस लिखेंगे 3 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग रखेंगे, साइन 45 का वैल्यू होता है क्या है बताइएगा, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब कर लेंगे और प्लस 3 इंटू कॉस 45 का भी वैल्यू सेम वही होता है का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, अब बताएंगे इसका 1/2√2 होगा और प्लस में हो जाएगा आपका 3 इंटू ये भी सेम हो जाएगा 1/2√2। एलसीएम ले लीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 1 है यहाँ 3 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यानी आ कितना गया आपके पास, तो 2/√2। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2/√2, ठीक है। क्योंकि 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एक √2 से एक √2 काट दिए तो आपके पास बस एक ही बच गया, यानी आंसर क्या बन गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बन गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि यात्रियां जो 450 हैं, ठीक है ना, से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू करता है। पहले स्टॉप पर जो है उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर जो है उस समय मौजूद यात्री का 1/6 यात्री नीचे उतरे
और 19 नए चढ़ गए, ठीक है ना। तीसरे स्टॉप पर जो है रेलगाड़ी कितने यात्री के साथ पहुंची ये आपको बतानी है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के सामने ही रहेंगे और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है कि कुल रेलगाड़ी जो है शुरू में वो कितना है, 450 यात्रियों के साथ है ना। यहाँ पे 450 यात्रियों के साथ पहले स्टॉप पर यात्रियों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 450 तो रहती है, उसमें से ये 450 का 1/9 क्या हो जाता है, नीचे उतर जाता है। तो इसमें से घटा लेंगे, ये उतर गया, ठीक है। उतरता तो है ही और प्लस में चढ़ता भी है कितना, तो 20 नए आ जाते हैं, तो प्लस यहाँ पे 20 कर लेंगे, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से काटिए 50 टाइम में, यानी 450 में से 50 घटा दीजिए 400, 400 में 20 जोड़िएगा तो कितने आ जाएंगे आपके 420। ये क्या आ गया दोस्तों, पहले स्टॉप का। यहाँ पे पहला लिख लीजिए। दूसरे स्टॉप का देखेंगे, दूसरे स्टॉप पे बोला क्या गया है कि अब जितने बच गए 420 जो बच गया उसका 1/6 जो है नीचे उतर जाता है, ठीक है। तो माइनस करेंगे 420 और गुने हो जाएगा 1/6 होगा ना, और इस पे नए कितने आ जाते हैं, तो 19 आ जाते हैं, ठीक है। प्लस में कर लेंगे 19। अब देखिए ये प्लस 19 हो गया, ये कटेगा क्या, बिल्कुल 70 टाइम में। तो देखिए 420 में से 70 घटा देंगे, ठीक है ना। 70 में 19 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 369 आ गया, ठीक। 369, यही तो तीसरे स्टॉप पे पहुंचेंगे ना, यही ना पहुंचेंगे आदमी। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 आदमी एक कार्य को जो है 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती है। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया, जिसके बाद जो महिलाओं ने काम छोड़ दिया। 2 दिन में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों के कार्य पर लगाए जाने चाहिए, कितने लगाए जाने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे टोटल आदमी जो है यहाँ पे 16 मैन है, ठीक है। कितने दिनों में, 24 दिनों में करते हैं, इक्वल 24 औरत जो है वो कितना दिन, 32 दिनों में करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैन और वोमेन को इक्वल कर लेंगे। देखिएगा 24 से 24 कैंसिल, 16 से 2 टाइम्स में, यानी कि एक मेल इक्वल हो जाएगा 2 वोमेन होगा। अब यहाँ पे जब एक मेल इक्वल 2 वोमेन का एफिशिएंसी निकल गया हमारे पास, कार्य की क्षमता, तब यहाँ से हम इजी बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे क्या, आप लिखेंगे यहाँ पे एक मैन बराबर 2 वोमेन हो गई, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब कुल कार्य जो है वो कितना है, तो 16 आदमी जो है वो 24 दिनों में करता है, ठीक है ना। इक्वल 16 आदमी प्लस 16 औरत, ये कितने दिनों में, तो 12 दिनों में, प्लस हो जाएगा 16 और प्लस 1, और ये टोटल जो है मैन है, ठीक है ना। तो इसमें गुणा कर देंगे हम लोग 2 से, क्यों, क्योंकि अब ये जो है वोमेन मैन में कन्वर्ट हुआ है, इस कारण 2 से मल्टीपल होगा। इसे आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 16 गुने 2 होगा और गुने 24 होगा, इक्वल हो जाएगा आपके पास 16 गुने 2 और प्लस 16 गुने 1 होगा, है ना। इसे ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे 12 प्लस हो जाएगा आपके पास 16 प्लस x, ये गुणा हो जाएगा 2 इंटू 2 से होगा। नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे कितना, तो नेक्स्ट सीधे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपके x की वैल्यू यहाँ पे मैं बता देता हूँ कितने आ जाएंगे। x इक्वल आ जाएंगे टोटल 192 और माइनस 160, है ना। घटाइएगा तो आपके पास आ जाएंगे 32 जो है मैन की आवश्यकता और पड़ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। जब इक्वेशन है तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, कौन सी है प्रमुख नदी, तो आप आंसर बताएंगे यह जो है दमन गंगा। कौन सी है, दमन गंगा, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। दमन गंगा नदी जो है पश्चिम भारत में बहने वाली नदी है। यह पश्चिमी घाट की जो है पश्चिमी ढलान पर शुरू होती है और पश्चिमी दिशा से बहकर कहाँ पे, अरब सागर में विलय हो जाती है। दमन जो है यह ताप्ती नदी की प्राचीन नाम है, किसका है, तो ताप्ती नदी का जो है प्राचीन नाम है ये दमन गंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे करंट अफेयर है, कह रहा है कि 2020 का है करंट अफेयर। देखेंगे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी कंपनी जो है महारत्न की श्रेणी में नहीं है। देखिए जब 2020 में उसने महारत्न वही होगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर इसमें बताएंगे ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बी बनेगा यहाँ पे।
ठीक है। अभी टोटल जो हमारे देश में कितने महारत्न कंपनी है, तो आप बताइएगा 13 टोटल है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है 13 हो। सेल है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, सीआईएल है, भेल है, गेल है, एचपीसीएल है ना, ये बीपीसीएल है, पीजीसीआईएल है, ये सब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या रहा है, क्या यहाँ पे सॉल्व करना हमें। देखिएगा ये जो आपके पास नंबर दे रखे हैं, इसका महत्तम समवर्तक हमें यानी HCF फाइंड करनी है ना, हायर कॉमन फैक्टर निकालनी है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे हायर कॉमन फैक्टर कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे पहला टर्म यहाँ पे, दूसरा टर्म यहाँ पे, ठीक है। लिखते हैं हम लोग 2 की पावर 4। आप यहीं से देखना लीजिए, इसे लिखना क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे हायर कॉमन देखेंगे आप, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, इसमें 2 के पावर 4 है, तो कॉमन क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। पहला 2 का स्क्वायर कॉमन हो गया। अब गुना ये 3 के पावर 4 है, ये 3 के पावर 6 है, कॉमन क्या होगा, 3 के पावर 4 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में आ जाएगी 3 के पावर 4। 5 के पावर 3, 5 के पावर 5, तो कॉमन क्या होगा, 5 के पावर 3, उनने 5 के पावर 3 दोनों में। ये 7 के पावर 2 इसमें तो है ही नहीं, तो बस इतना ही बच जाएगी। ये कौन से है आपके पास, देखिएगा ऑप्शन, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके पास डी है करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर बन जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइएगा, कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को जो है सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। किनको बर्खास्त किया था बताइए। अच्छा ये बताइए मुगल साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है, तो आप बता देंगे बाबर, है ना, बाबर को माना जाता है। और 1507 में जो है 1507 में बाबर ने क्या चीज का उपाधि धारण किया था, ये बताइएगा। तो 1507 में जो है बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। क्या चीज का, बादशाह की उपाधि धारण किया था, है ना। और 1857 की क्रांति में उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बता देंगे उस समय गवर्नर जनरल जो था वो दोस्तों था कैनिंग। कौन था, कैनिंग था। अब हमसे पूछा क्या गया है कि अंतिम जो है मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था जिसे बर्खास्त कर दिया गया था सत्ता से, तो आंसर आप बताएंगे वह था बहादुर शाह जफर। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ही बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वीडियोग्राफिक्स एरे VGA यानी रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है ना, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा किया गया था, तो आप आंसर बताएंगे IBM के द्वारा किया गया था ना। आंसर बताइएगा राइट आंसर डी, IBM के द्वारा किया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट बोला क्या गया, यदि ए 1 के बराबर है, S 19 के बराबर है, जो इसमें होता है नंबर में, ठीक है ना, वो सभी का वैल्यू एग्जैक्टली दे रखा है। तो M का होता है 13, ठीक है, A का होता है 1, S का होता है 19, फिर 19 है, फिर 1 है, फिर G का 7 और E का 5 है। तो देखिए ये कौन सा नंबर है दोस्तों, ऑप्शन तो सी यूं ही कट गया। 13 के बाद 11 आना चाहिए, 13 के बाद 11, ठीक है, उसके बाद 91, 11 के बाद 91, फिर एक और 91, फिर एक और 91, उसके बाद 75, यानी करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ए दिख रहा है। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज महल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। कौन कराए थे बताइए, तो आप आंसर बताएंगे जमशेदजी टाटा कराए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, जमशेदजी टाटा कराए थे। ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण जो है जमशेदजी टाटा ने कब करवाए थे, तो आप बताएंगे 1903 ईस्वी में। कब हुआ था, 1903 ईस्वी में करवाए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर जो है का उद्घाटन किसने किया था, किसने किया था, तो आंसर बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी किए थे। करेक्ट आंसर बी बनेगा, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन कौन किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी किए थे। और दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आप बताएंगे 24 दिसंबर 2002 को, है ना। 30 हजारी लाइन से हुआ था, कहाँ से, 30 हजारी लाइन से हुआ था, है ना। और भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से 3 मई, कब, 3 मई 1995 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नामक एक कंपनी का स्थापना किया, जिसमें श्रीधरन को प्रबंध निदेशक के रूप में बनाया गया, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक जो है सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे, कौन थे बताइएगा, तो आप आंसर बताएंगे क्या, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। करेक्ट आंसर सी बताइएगा, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल है ना।
ये बीपी मंडल का जन्म जो होता है 25 अगस्त 1918 को होता है, बनारस में हुआ था। और ये बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे। क्या में 7वें मुख्यमंत्री थे, कहाँ के, तो बिहार के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या, होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ हमें बताना है कि कितना होगा। तो कितना इस पर लाभ अर्जित करेंगे हम लोग, आइए देख लेते हैं। आप देखेंगे क्या यहाँ पे कि हम क्रय मूल्य जो है एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारा सीपी है वो कितना एक्स हो गए। तब अंकित मूल्य हम यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल लेंगे, वो कितना होगा, तो आप बताएंगे एक्स प्लस एक्स का 30% है ना अपॉन 100 होगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13x अपॉन 10 आएगा, ठीक है, ये 0 से 0 काटिएगा तो 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 10% की छूट दिया जाता है किस पे, इसी पे, तो 13x का 90%, 10% का छूट बटे 100, काटिए इसे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, यानी आपके पास 13 नम्मा 117x अपॉन आ जाएगा 100, ठीक है, इतना आ गया छूट देने के बाद। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखिएगा दोस्तों, तो क्या है कि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया कितना है, तो 23,400 रुपया दिया है ना, 23,400 बराबर यही ना बेचा जा रहा है, तो लिखिए 117 बराबर बट्टे 100, एक्स इक्वल कितना है 23,400, बस यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट के देखिए कितने टाइम्स में कटेगा, तो आप इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा आपके टोटल, तो ये इससे जाके गुणा हो जाएगा दोस्तों, टोटल आ जाएगा 20,000, ठीक है ना, 2 टाइम्स मतलब कट रहा है, तो ये आ गया आपके पास 20,000, एक्स का 20,000, एक्स कहने का मतलब एक्स क्या था, तो आपका क्रय मूल्य था जो 20,000 आ गया, मतलब कि 20,000 के वस्तु था जिसे हम लोग 23,400 में बेच रहे हैं, तो आपका लाभ हो गया ऑटोमेटिक, है ना। आइए तो लाभ हम लोग देख लेते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा तो आपके लाभ निकल जाएंगे, जो लाभ आएंगे वहां से हम निकाल लेते हैं, लाभ कितने हो जाएंगे देखिए। कह रहा है क्या, हमारे पास जो विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना था, तो अब बताएंगे 117x बट्टे 100 है ना। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य जो हमारे पास है वो क्रय मूल्य को हम यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था हमारा, 100 रुपया था, 100 रुपया था। तो आप ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब घटाओगे तो आपका लाभ निकलेगा, तो आइए हम लोग घटा के देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे घटाइएगा तो आपके पास जो आएंगे वो कितना हो जाएगा, 117 बट्टे 100 में से x घटा दीजिएगा, ये भी x है, तो कितना हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 100 में से 117 यानी 17 बट्टे 100 आ जाएगा, यहाँ पे x रहेगा। यह जो आ गया दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। आपके पास सीपी दे ही रखा है x है, ठीक है ना, तो आप इजिली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 17 इंटू 20,000 आएगा, अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 100, काटिए 2 0 से 2 0 कटेगा, यानी 17 दूना 34, कितना आ जाएगा 3400। तो हमारा लाभ जो आया वो कितना आ गया, 3400 आ गया। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन गया आपका। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत डैश में निरंतर वृद्धि है, किसमें निरंतर वृद्धि है, तो आप बताएंगे जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। आंसर बताइएगा, राइट आंसर सी, जीडीपी आप समझ रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है जो आगे आने वाले, जैसे अलमारी संग्रहण करना है ना, अलमीरा जो है वो स्टोर करता है, तो वैसे ही स्टोरेज है। तो कुर्सी क्या करता है, कुर्सी जो है वो क्या करता है, इससे हम लोग बैठते हैं, सीटिंग करते हैं, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि ये देखिए करंट अफेयर है तो वैसे नहीं देखना है, पर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनको पुरस्कार जो दिया गया था वो है भारत रत्न। आंसर बनेगा बी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपको याद रखना है कि प्रणब मुखर्जी को कब भारत रत्न दिया गया, तो 2019 में, ठीक है ना, एक स्टैटिक्स जीके ये बन गया आपका, ये तो आपको याद रखना है कि प्रणब मुखर्जी को कब भारत रत्न दिया गया, तो 2019 में, ठीक है ना, एक स्टैटिक्स जीके ये बन गया आपका। 2024 में बताइए कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो याद रखना है 5 व्यक्तियों को, और वो 5 व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों, तो याद सुन लीजिए,
कर्पूरी ठाकुर है जिनको मरणोपरांत दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी ये जीवित है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह इनको भी मरणोपरांत दिया है। पीवी नरसिम्हा राव इनको मरणोपरांत, और MS स्वामीनाथन इनको भी मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। और भारत रत्न जो पहला भारत रत्न जो है 1954 में शुरू ही हुआ था। 1954 में जो है किनको मिला था, तो आप बता देंगे। उस टाइम में मिला था दो व्यक्तियों को, एक थे CV रमन को मिला था, है ना, CV रमन को, और दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, और C राजगोपालाचारी को। 3 व्यक्तियों को मिला था उस टाइम में, ठीक है, सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है पुलवामा में आतंकी हमला जो है कब हुआ था। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था, तो आंसर बताएंगे 2019 में हुआ था। आंसर करेक्ट ये बताइएगा, कब हुआ था, 2019 में हुआ था। यह हुआ था दोस्तों, डेट भी हम लोग को याद हो गया है, इतना डेंजरस था ये। 2019 में 14 फरवरी को हुआ था, है ना। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था, पुलवामा नामक गांव में हुआ था। CRPF की जो काबिले जा रहे थे उससे मारा गया था दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 40 हमारे जवान शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है दोस्तों, इजीली आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, ये करेंगे 3 और 2 में करेंगे तो -6 रहेगा, ठीक है, -6 रहेगा आपके पास। यहाँ पे हम प्लस रखते हैं, ठीक है ना, ये प्लस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस -6 को ब्रैकेट में रखिए, प्लस और गुणा है यहाँ पे तो गुणा ही रखना है, ठीक है, गुणा। अब देखिए ये 17 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 17 से 2 15, 15 को डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट से बंद कर दीजिए इसे, ठीक है, ये ब्रैकेट से बंद हो गया। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है 10, डिवीजन करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 180, 180 में 3 से गुणा फिर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 180 में सीधे 6 से हम लोग गुणा कर देते, कितना हो जाएगा, 6 से गुणा करने पर उसके बाद 6 घटा देना है, तो 1080 में से 6 घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1074। आंसर कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद जो है 26,400 हो जाती है, तो वो धनराशि हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग वो धनराशि को ज्ञात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिएगा आपके पास रेट दे रखे हैं 5, टाइम भी दे रखा है 2, ठीक है ना। अब साधारण ब्याज आपका कितना है, तो साधारण ब्याज आप देखेंगे यहाँ पे इजीली आप SI निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो कितना 10% होगा, ठीक है। तो मिश्रधन दे रखा है वो कितना है, तो 26,400 है, ठीक है ना, 26,400 है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, टोटल तो 100 है, 100 का ये 10%, ये किसके इक्वल है, तो आप बता देंगे 26,400 के इक्वल है, ठीक है। तो इसे फाइंड करिए कितना आ जाएगा, ये 110% बराबर आपके पास आ जाएगा 26,400, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटा, इसे काटिए 2 टाइम में और ये 4 टाइम में, यानी कितना 2 0 इसमें बढ़ जाएगा 2400, यानी हमारा जो मूलधन आ गया वो कितना आ गया 2400। हमें निकालना क्या था, वही मूलधन ही तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन गया। 24,000 में 1 0 तो ऑलरेडी था, 2 0 यहाँ से बढ़ेगा क्योंकि प्रतिशत हमें 100 का निकालना है, ये 1 यूनिट का निकला दोस्तों। देखिए यहाँ पे 11 से हमने काटा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना था 2,640 था, ठीक है, क्योंकि 1 ही 0 काटा, और ये 11% 1 यूनिट आ गया, तो हमें पूरे 100% का निकलना है। 100% में फिर 2 0 बढ़ेगा, तो ये पहले से 1 0 था, 2 0 और बढ़ गया यानी 24,000। करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों, ना कि ए गलत है दोस्तों, आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, क्या है कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी है बताइएगा, तो आंसर बताएंगे वह है बी, करेक्ट आंसर बी बताइएगा। देखिए जो बर्न बेबी होते हैं ना उनमें होती है लगभग टोटल 300 बोन होती है ना। जो चेहरा की हड्डी होती है उस पर टोटल होते हैं 14, ठीक है ना। और जो हमारा कपाल होती है उसमें कितना होते हैं, है ना, कपाल में कितने होते हैं 8 होता है, ठीक है। और सिर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो सिर में आप बताएंगे 29 होता है। सिर में कितना होता है दोस्तों 29 होता है। आपको तो पता होगा एक हाथ में कितने होते हैं दोस्तों, एक हाथ में 30 होते हैं, ठीक है ना। और दोनों हाथ मिला के कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीपल कर दीजिए यानी 60 होते हैं। पैर में भी सेम यही कंडीशन होता है, एक पैर में 30 होता है तो दोनों पैर में 60 होता है, यानी यूं ही आप देख रहे हैं कि 120 तो हड्डी हमने
यूं ही काउंट कर लिए होंगे हम लोग, है ना, पैर और हाथ को मिला करके सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार जो है संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है बताइए? तो आप आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अब देखिएगा यह किस आर्टिकल के तहत आते हैं ये बताइए तो आप, आर्टिकल किस में है? तो आप बता देंगे आर्टिकल जो है हमारे संविधान में यह 52 में है। इसमें आर्टिकल 52 में है। तो आप 53 में क्या है ये बताइए? 53 में है दोस्तों, बता देते हैं आपको। 53 में है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है जो किनके पास होगी? वह राष्ट्रपति के पास होगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइए? तो आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। करेक्ट आंसर डी बनेगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, है ना। और यह कब से कब तक थी? तो आपको बताना होगा दोस्तों 2007 से लेके 2012 तक यह जो है क्या रही थी? हमारी राष्ट्रपति रही थी, है ना। और यह जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये क्रम में पूछा जाए भारत की कैमी क्रम की राष्ट्रपति थी? तो 12वीं क्रम की है। अभी कौन सी क्रम की है? तो अभी 15वीं क्रम की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का जो है हमें बहुलक दे रखा है 12, मतलब 12 बहुत टाइम से आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 2 टाइम आया है और बाद बाकी कोई भी डिजिट नहीं है जो दोबारा रिपीट कर रहा हो। तो हमें इसमें के का वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। तो के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 12 हमें 2 बार दे रखा है, मतलब कि बहुलक एक बार और आ भी सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं? के का वैल्यू 12 ही होगा, क्योंकि बहुलक सबसे ज्यादा बार आने वाली होती है ना। यहाँ पे और भी कोई डिजिट है क्या कि 2 बार आई है? ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ है, 15 है ना। इसी कारण जो हमारा बहुलक जब 12 है तो ज्यादा बार आना चाहिए, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा? राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, यहाँ पे आप बहुत इजी में आप सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, इसे ए मान लेंगे और इसे बी, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए इंटू बी दे रखा है। क्या आप इसे नहीं सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, यही है। ओपन में दे रखा है ए इंटू बी। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या है? तो आप बता देंगे क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? तो यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और माइनस में तो रहेगा ही। अब इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, है ना, ये होता है। अपॉन में ए बी रहेगा। अब देखिए क्या क्या यहाँ से कटेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो होगा ही। अब देखिए माइनस माइनस में करेंगे तो माइनस प्लस में माइनस ए स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस में करेंगे माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस में करेंगे प्लस 2ab, ओपन आ जाएगा ए बी, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? तो 4ab हो जाएगा। 4ab ओपन आ जाएगा आपके पास ए बी, ए बी से ए बी काट दीजिए, यानी आंसर क्या आ गया? 4, यानी करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बी बन गया। इसमें नंबर भी आपको नहीं रखना पड़ा, करेक्ट आंसर आपका बी बन गया। अगला बताइएगा। कह रहा है कि वेन आरेख का चयन करें जो संगीत वाद्यों ढोल और बांसुरी के बीच में संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। तो वो कौन सा? आप देखेंगे कि ढोल जो है और बांसुरी ये सभी क्या है? संगीत वाद्य है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बताइएगा आप? ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए कौन से राज्य में है? तो आप आंसर बताएंगे जो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में है। आंसर ए बन जाएगा आपका, कर्नाटक में है ना। तो आप बताइएगा दोस्तों बिहार में कौन सा एक है? बिहार में एक भी कोई बता दीजिए। तो आप बताएंगे कैमूर जो है ये कहाँ पे है? बिहार में है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो केरल में कोई बताइए, केरल में आप बताएंगे दोस्तों पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो वैसे ही आपको बताना है दोस्तों, जैसे गुजरात में क्या है? तो गिर है ना, नर सरोवर है। आप उत्तर प्रदेश में बताएंगे तो बहुत सारे हैं, चंद्रप्रभा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना। वैसे कर्नाटक में और भी जानेंगे तो इसमें क्या क्या है कर्नाटक में दोस्तों? जैसे बांदीपुर हो गया टाइगर रिजर्व, और भद्रा हो गया, ठीक है, भद्रा तो यहाँ पे दे ही रखा है दोस्तों। सोमेश्वर हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ठीक है। और पाखल बताइएगा दोस्तों कहाँ का है? तो पाखल जो है दोस्तों आप बताएंगे यह जो है पाखल तेलंगाना का है ना। पाखल कहाँ की? तेलंगाना। काजीरंगा तो आपको पता ही होगा असम का है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारत में किस राज्य में शुरू हुई थी? कौन से राज्य में शुरू हुई थी? आंसर बताइएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप बताएंगे वर्गीज कुरियन को। इनको मानते हैं हम लोग वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए, गुजरात में, है ना। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है किस राज्य में होती है? तो आप बता देंगे गुजरात में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और यह जो वर्गीज कुरियन
डेयरी सहकारी जो है, मतलब ये स्टार्ट किए थे गुजरात में। कब किए थे तो आप बताएंगे 1946 में किए थे, 1946 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और प्रतिवर्ष जो हम लोग दूध दिवस कब मनाते हैं, आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग, ठीक है, 26 नवंबर को दूध दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल ने साधारण ब्याज की, राज्यपाल ने कोई नाम है व्यक्ति का, जो राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1/2 वर्ष के लिए उधार लिया, वही राशि समान अवधि के लिए जो है समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी, इस प्रकार उसने 305 रुपया कमाया, तो धनराशि हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग धनराशि को ज्ञात कर लेते हैं, क्या है देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास रेट कितना दे रखा है 10%, देखिएगा यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। रेट हमारे पास जो है 10 है, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना है दोस्तों, तो टाइम आप निकालेंगे 1/1/2, 1/1/2 यानी कितना हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं सीधे 3%, ठीक है। और देखिएगा यह जो है हमारे पास जब अर्धवार्षिक होगा, जब ये क्या हो अर्धवार्षिक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जब अर्धवार्षिक होगा तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब ये तो आधा है ना, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 3/2, ये टोटल 3 हो जाएगा जब अर्धवार्षिक होगा तो, ठीक है। अब 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो देखिएगा अंतर का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे क्या होता है वो लिख लीजिए। डिफरेंस इक्वल प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा 300 प्लस आर, ये फॉर्मूला ही है दोस्तों, 300 प्लस आर ये होती है ना, कब, जब 3 साल का हो तब दोस्तों, 2 साल के लिए अलग होता है ना, ये 3 साल के लिए है दोस्तों, फॉर्मूला सभी के अलग होते हैं डिफरेंस वाले में, 2 साल के लिए अलग होगा, ये 3 साल के लिए, बस इस पे आपको रख देना है सभी का वैल्यू। तो आइए अंतर हमारे पास दे रखा है कितना 305 रुपया, 305 रखते हैं यहाँ पे 305, इक्वल में आपके पास प्रिंसिपल दे रखे हैं क्या, तो नहीं, प्रिंसिपल ही तो हमें फाइंड करनी है, प्रिंसिपल रेट हमारे पास दे रखे हैं, रेट हमारा कितना है दोस्तों, तो 5 रखेंगे, ठीक है, 5/100 का होल स्क्वायर करिए और इंटू 300 प्लस 5/100 होगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 20 टाइम में, ठीक है ना, 20 का आप 2 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा 400 आएगा, है ना। तो आप आगे सॉल्व करिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे यहाँ पे 305 इक्वल में आ जाएगा P इंटू 1/400 आ जाएगा, आएगा ना, और गुने में आ जाएगा ये 305 हो जाएगा, बट्टे में 100 होगा। अब देखिएगा इसे आप मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए ऊपर है 305, ये भी ऊपर है 305 से 305 कटेगा, यानी ये गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टोटल जो आ गया 40,000, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बता देंगे 40,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि 1.5 kg के एक केक को 10 लड़के के बीच में बराबर बराबर बांटा गया है, तो प्रत्येक लड़के को कितना केक मिला ये हमें बतानी है। प्रत्येक लड़के को कितना केक मिला, तो 1.5 गुने आप करेंगे 1000 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम कर सकते हैं, 1 kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करा, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएंगे आप बताएंगे 1500 ग्राम हो गया, 1500 ग्राम हो गया। जब 1500 ग्राम हो गया कितने लड़कों में बांटना है 10, इसे काटिए, यानी एक बच्चे को कितना दिया जाएगा 150 ग्राम दिए जाएंगे, एक बच्चे को 150 ग्राम, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि रेखा ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है, यदि PQ पैरेलल AC है तब QBC 70 डिग्री है, QBC कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल हमें बताना है PBQ, PBQ, PBQ जो है हमें फाइंड करना है कि ये कितना डिग्री होगा, तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं ये कितना डिग्री होगा। देखिए यार यहाँ पे जब ये पैरेलल दोनों दे रखा है, PQ पैरेलल AC दे रखा है, तो हम लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे QBC हमारे पास 70 दे रखा है, ठीक है। QBC जब 70 है, ये QBC इक्वल हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे BPQ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए BPQ ये होगा ना, ये जो होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, तो आपके QBC के बराबर होगा ना, ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा,
यहाँ पे इसके बराबर, ये ना दिखा दे रहा, ठीक है। एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू ये वाली एंगल इसके बराबर हो गई एंगल क्यू बी सी के, दोनों 70, ठीक है। अब जब ये दोनों इक्वल है तो आप देखेंगे एंगल ए बी पी ये जो इक्वल है एंगल बी पी क्यू के, ये क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। तो अब एक पता होगा क्या कि एंगल ए बी पी और प्लस ए बी पी और प्लस एंगल पी बी क्यू और प्लस एंगल क्यू बी सी का सम कितना होता है, तो 180 होगा, ठीक है। जब 180 आ गया हमारे पास तो यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है 70, ठीक है। प्लस ये तो पी बी क्यू का नहीं पता और क्यू बी सी का भी पता है कितना है, तो अब 70 70 70 140 हो गया, यानी घटा दीजिए 40, 80 में से तो 40 डिग्री आ गया, किसका आ गया, तो अब बता देंगे पी बी क्यू का वैल्यू जो आ गया आपके पास 40 डिग्री आ गया। तो हमें इसी का तो वैल्यू निकालनी थी पी बी क्यू का, तो पी बी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या बन गया, राइट आंसर बी बन गया। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है क्या जी एस एल वी का पूर्ण रूप आपको बताना है, जी एस एल वी का पूर्ण रूप बताइए। तो जी एस एल वी का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होगा, है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे जीएसएलवी की ऊंचाई जो है पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। कितना होता है दोस्तों, 36,000 किलोमीटर होता है। और पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएसएलवी का बता देंगे आप, पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 5 मीटर लंबा एक सीढ़ी एक दीवार से सहारे खड़ी है और यह दीवार जो है 3 मीटर ऊंची पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी के नीचे सिरे को जो है 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितनी सीढ़ी की ऊपर सिरा जो है दीवार के ऊपर की ओर खिसकता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे दोस्तों, पहले आप तो डायग्राम को फॉलो करिए, ठीक है। ये यहाँ से खसका दिया गया, ठीक है। ये कितना है, 5 है, इसका वैल्यू सी नाम है और इसका बी और इसका ए नाम है, ठीक है। इसका आप डी रख सकते हैं यहाँ पे और इसका ए, ठीक है। अब देखिएगा ए बी सी और बना है बी ई डी बना है, ठीक है ना, जिसमें ये दे रखा है आपके 4 दे रखा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 1.4 ये है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 1.4 है और ये जो है आपके ये 2.6 है, ठीक है। चलिए अब आपके पास निकालना है ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी इस शेप को आप बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आइए ए बी सी में हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि ए सी आपके पास 5 दे रखा है, ठीक है ना, ए सी दे रखा है 5, ठीक है। और ए बी भी दे रखा है कितना, तो ए बी आप बताएंगे, ये दे रखा है आपके पास 3, ठीक है, ए बी आपके पास है 3। तो आप निकालेंगे क्या यहाँ पे, आप निकालेंगे बी सी की वैल्यू जो हमने लिख रखा है पहले से ही 4, वो 4 आया कैसे है तो वो पहले आप देखेंगे, है ना। ये बी सी हमें फाइंड करनी थी, फाइंड करके तब निकाली, हमने अभी निकाल दिया आपको, देखिएगा यहाँ पे कैसे आ गया। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है दोस्तों, बस उसी का यूज़ करना है ना। क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 5 और 3 का ट्रिपलेट निकालिएगा तो 4 ही तो आएगा दोस्तों। 25 में से आप 9 को घटा देंगे 16, 16 का क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट आएगा, तो सीधे हम 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जब 4 आ गया तो अब आते हैं ई बी एंड डी का ट्रिपलेट निकालिएगा तो 4 ही तो आएगा दोस्तों। 25 में से आप 9 को घटा देंगे 16, 16 का क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट आएगा, तो सीधे हम 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जब 4 आ गया तो अब आते हैं ई बी एंड डी में, ई बी डी आप ट्रायंगल अब देख रहे हैं इस वाले में आ जाएगी, ठीक। इस ट्रायंगल में जब आप आएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे क्या कि ई डी का होल स्क्वायर, ई डी का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके, तो आप बताएंगे ई बी के होल स्क्वायर और बी डी का होल स्क्वायर के इक्वल में आएगा, ठीक है। जिसमें जिसका वैल्यू दे रखा है वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग बताते हैं, यहाँ पे मैंने यूँ ही बता दिया दोस्तों कि कितना आएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली अभी ये नहीं है, मतलब कि आएगा तो इतना ही, मैंने आपको आंसर बता दिया सीधे।
बट अब सॉल्यूशन कैसे होगा वो पहले जानेंगे। हम लोग तो अब निकाल चुके हैं BC, ठीक है। अब आइए आगे निकालते हैं हम लोग ये वाली ट्रायंगल में। ये जो थी हमारे पास क्या है, EB एंड D वाली, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे EBD में, तो ED जो होगी का होल स्क्वायर इक्वल BE का होल स्क्वायर, ये प्लस में होगा BD का होल स्क्वायर, होगा ना। सभी का वैल्यू रखेंगे, 5 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 और प्लस D का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा 1.4 का होल स्क्वायर। करिए इसको, तो आप निकाल देंगे यहाँ से 25 और प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस D स्क्वायर प्लस 6D हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 1.96। यहाँ से D का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप। D का वैल्यू आपका आ जाएगा, जो पॉजिटिव वाला आएगा वो लिखेंगे आप 1.8 आ जाएगा। तो D का वैल्यू हमें निकल गया, हमें वही तो निकालनी थी, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर C। कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में जो है बालिकाओं के बीच विशेष रूप से जो है लॉन्च किए गए बैंक खातों का नाम क्या है। इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे सुकन्या समृद्धि। आंसर बी बताइएगा, सुकन्या समृद्धि है। और यह सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत की एक जो है छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत जो है कब होती है, तो आप बताएंगे 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हमें सिंपल करना है। देखिए 19 यहाँ पे 36 का क्या हो जाता है, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और प्लस 6 आप ऐड करेंगे तो 25 होगा। 25 का 5, यहाँ से हमारे पास कितना निकल गया, 5, ठीक है ना। 5 और गुने 88 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितने, तो आप कहेंगे 440 आ जाएगा। 440 और प्लस आप ऐड करेंगे 185, ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो 625। 625 का आ जाता है 25, तो यहाँ से हमारे तक निकल गया 25। 25 और 56 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक और ये 81। 81 का कितना आता है, 9, यानी करेक्ट आंसर आप क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव को मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं, तो द बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, द बॉम्बे प्लान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस अक्षर का बताना है जो आगे प्रतिस्थापित करेगी, है ना। जैसे यहाँ पे जी के बाद 7 और 18 नहीं दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या आना चाहिए, 10। तो 10 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला बताइएगा, इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें सरल करना है। आइए पहले इस अंदर वाले का करेंगे हम लोग, तो 6 आ गया। 6 को डिवीजन करेंगे इसको तो 2 टाइम्स में होगा, 2 और प्लस 8, 8 और 4 कितने हो जाएगा, 32 और माइनस 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 36, 36 में से 4 घटा दीजिए, यानी कितने हो जाएंगे आपके 32 आ जाएंगे। इसमें 32 तो दिया नहीं, 30 और आएगा कितना, तो देखे तो एक बार और क्या, 3 2 जा 6, 6 को आप डिवीजन करेंगे तो आपके आ जाएंगे 2, ठीक है ना। 2 और प्लस में रहेंगे 8 4 जा 32 होता है, ठीक है, 32 होता है माइनस 4। अब देखेंगे ये कितना हो गया, 34, 34 में से 4 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 30 दोस्तों। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या कर रहा है, डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो आंसर बताइए, बताएंगे चौरी चौरा कांड। करेक्ट आंसर सी बनेगा। ये होता कब है दोस्तों, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो होती है ये 5 फरवरी को होती है, 5 फरवरी 1922 को होती है ना। चौरी चौरा कांड कब होती है, तो 5 फरवरी 1922 को होती है। जो आपको पता है क्या होता है दोस्तों, चौरी चौरा नामक जगह पे जो है 21 जो है सिपाहियों को मृत्यु कर दिया जाता है, मतलब जला दिया जाता है सीधे थाने को, वैसे ही, ठीक है। तो इसी के तहत जो है 12 फरवरी 1922 को यह जो है स्थगित कर दिया जाता है, कौन सा, असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु को पदार्थ से निर्मित है, उसे वैज्ञानिक नाम से क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, तो आप बताएंगे उसे द्रव्य कहा गया है, मैटर कहा गया है। आंसर ए बताएंगे। और मैटर के कितने उसे वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, 5 प्रकार में बांटे गए।
5 वो कौन कौन से हैं? पहला ठोस, द्रव, गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा कौन है दोस्तों? बोस कंडेंसेट आइंस्टाइन है। प्लाज्मा आपको पता है उच्च तापमान को कहते हैं और जो बोस कंडेंसेट आइंस्टाइन है दोस्तों, यह निम्न ताप पर पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था है जिसमें पदार्थ जो क्या होता है, बोसोन के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत का पहला अंतरिक्ष वन कौन सा है? संरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो आंसर बताइएगा, पहला जो है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। करेक्ट आंसर डी बताइएगा, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे है? तो आप बताएंगे एमपी, मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, कह रहा है कि 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। आंसर बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद किया गया था। करेक्ट आंसर बी बनेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 का जो है यूएन की स्थापना होता है। देखिए, कह रहा है कि एक पुल में जो है 4 नल है और पुल भरने में पहले नल को 4 दिन, दूसरे को 2 दिन, तीसरे को 12 घंटे लगते हैं। तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय लगेंगे? कितने समय लगेंगे? देखिएगा, ए जो है 4 दिन, बी जो है 2 दिन, सी जो है 12 घंटा। ये 4 दिन कहने का मतलब क्या है दोस्तों? 4 दिन कहने का मतलब है कि कितने घंटे हो जाएंगे? 4 दिन कहने का मतलब 96 आवर, ठीक है। 2 दिन कहने का मतलब है 48 आवर और ये तो 12 आवर दे ही रखा है, ठीक है। इस सभी का एलसीएम आप निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 96 आएगा। ये 1 टाइम्स में और ये आ जाएगा 2 टाइम्स में और ये आ जाएगा 8 टाइम्स में, ठीक है। अब आइए ए बी सी तीनों का हम निकालते हैं, वर्क कितना हो जाएगा? तो ए प्लस बी और प्लस सी का निकालिएगा तो कितने आ जाएंगे? तो 8 2 10 1 11, 11 आ गया टोटल वर्क। टोटल कितना है? 96 अपॉन 11। इसे आप डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सही 8 अपॉन 11 आवर में कंप्लीट कर देगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग जो है 9 है, ठीक है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। तो संख्या हमें बताना है कि क्या होगा। मान लेते 2 अंकों वाली संख्या जो है इकाई अंक क्या है? तो इकाई x है और दहाई कितना हो जाएगा? तो 9 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा मूल जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप नंबर जो बताएंगे वो हो जाएगा 10 गुना हो जाता है ना। 9 माइनस एक्स और प्लस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप बनाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 90 माइनस 9x होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखिएगा तो क्या हो जा रहा है? ये 9x प्लस 9 प्लस 9 हो जा रहा है इक्वल जो है 90 माइनस 9x इंटू 3 हो जा रहा है। अब इसे सॉल्व करिएगा तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएंगे दोस्तों? तो 252/36 आ जाएगा, है ना। इसे काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 7, यानी इकाई अंक आपके पास कितने आ गए? तो 7। अब 7 इसमें से घटा दीजिए तो कितने आ गए? 2। तो मूल हमारा संख्या कितना हो जाएगा? 27। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस अक्षर का चयन करना है जो आगे आने वाली श्रेणी को बताता है। तो एक देखिए बी सी डी, तो आगे क्या आने वाली है? ई। ई कौन सा ऑप्शन में है? बस एक ही ऑप्शन है और वो कौन सा ऑप्शन है? तो बस एक ही है। करेक्ट आंसर ए बन गया आपका। अगला बताइएगा, कह रहा है कि ओ सी आर का पूर्ण रूप क्या है? ओ सी आर का पूर्ण रूप बता दीजिएगा। तो ओ सी आर का क्या होगा दोस्तों? ओ सी आर का होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है कि नमक आंदोलन है ना, साल्ट मार्च जो होती है, कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? वो कौन नहीं था? तो आइए हम लोग रीड करके देखते कौन नहीं था। पहला है कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। बात तो सत्य बोला है। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये भी सत्य है। भारत की युवा आबादी जो है स्कूल में जाने लगी थी? नहीं दोस्तों, उस टाइम में भी नहीं जा रही थी। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। ये भी बात सत्य है। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बना? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बना। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी, ठीक है। अब से 6 साल बाद जो है
दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। तो वरुण की वर्तमान आयु हमें निकालनी है कि कितनी हो जाएगी। तो आइए हम लोग, वरुण की बहन का उम्र जो है, उसकी शीश का उम्र x है और वरुण की उम्र कितना हो जा रही है, तो 3 गुनी हो जा रहा है। ठीक है, 6 साल बाद, 6 साल बाद क्या हो जाएगी, तो इसमें 6 और इसमें भी 6। ठीक है ना। अब आइए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हो रहा है x प्लस 6 और ये 3x प्लस 6, इस दोनों का गुणनफल कितना है, तो बताएंगे 231 है। बस यहाँ से सॉल्व करिए। अब x की वैल्यू इजी आप निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना। तो आप निकालिएगा x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 होगा ना, इक्वल 77 होगा। 2 कॉमन यहाँ पे हम लोग 3 को ई कर लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या कि x प्लस 6 आप इसे लिख सकते हैं क्या, 11 इंटू 7। एक्स प्लस 6 को हम 11 लेते हैं, एक्स प्लस 2 को 7 लेते हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है, एक्स प्लस 6 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, आप बताएंगे 11, और एक्स की वैल्यू कितना आ जा रहा है, 5। तो हमारा वर्तमान आयु निकालना है वरुण का, वो कितना हो गया, तो वरुण की वर्तमान आयु जो होगी ये 3x है ना। वरुण जो है 3x था, इसमें 6 साल तो बाद में जोड़ा गया, तो 3 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर डी बताइएगा, ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, जैसे वो मैंने शॉर्ट बताया उससे आप नहीं भी बना सकते, आप सीधे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना। कह रहे हैं कि भूमि पर मीनार की पाद बिंदु से जो है 18 मीटर और 32 मीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको मीनार में बना दिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये हमें नहीं पता कितना डिग्री है, बट ये पता है कि ये भी कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप ये आपके पास एच है, ये कितना है, तो आप बताएंगे 18 है। ठीक है, ये टोटल आपके पास 32 दे रखा है। ठीक है, आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से आप हाइट फाइंड करेंगे तो आपके पास हाइट कितने आ जाएंगे, तो आप बता देंगे क्या कि 18 और गुन्ने 32, क्या स्क्वायर रूट फाइंड करिए तो कितना आ जाएगा, 36 और गुन्ने 16, आपके पास आ जाएंगे कितने, 6 और गुन्ने 4 यानी 24। 24 जो है आपके पास हाइट आ गया। ठीक है, अब जब 24 आ ही गया तो हमारा वही तो बताना था मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो आंसर क्या बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में जो है अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 हो जाती है। तो मूल गुब्बारे का फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे मूल गुब्बारा कितना था, 5, हो कितना जा रहा है, 10 के रेशियो में। ठीक है ना, ये क्या मतलब 1 और 2 के रेशियो में इसे काटिएगा तो 5 से। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करिए और इसका भी होल स्क्वायर करिए तो 1 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 4, यानी कितना रेशियो हो जाएगा, 1 और 4 के रेशियो में। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई तो कट ही जाएगा, तो आर स्क्वायर सीधे आप रख लीजिए। अगला बताइएगा, जैसे कीवी जो है फल है, वैसे लौकी क्या है, लौकी सब्जी है, आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट बताइए, किस प्रकार के कोयले में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है, बताइए किसमें है, तो आप आंसर बताएंगे क्या, एंथ्रासाइट में। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा है कार्बन की। कितना है एंथ्रासाइट में, तो आप बताएंगे 85% है। कितना है, 85%। और बिटुमिनस में कितना है दोस्तों, तो बिटुमिनस में लगभग 70% है ना। कितना है बिटुमिनस में, लगभग 70% है। और लिगानाइट में कितना है दोस्तों, तो लिगानाइट में आप बता देंगे लगभग 50 से 60% के करीब में है। ठीक है, और पीट लोहा में तो आपको पता है दोस्तों ये कितना है, पीट लोहा जो दोस्तों 50 से कम होती है इसमें। ठीक है, अगला देखेंगे, कह रहा है किस सिख गुरु के जो है निरंतर पर सूफी संत जो है हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब का आधारशिला रखी थी। तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताइएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी। और ये कैमे गुरु थे, तो आप बताएंगे 5वें गुरु थे। ये श्री गुरु अर्जुन देव कैमे थे, 5वें गुरु थे। और यह जो था दिसंबर 1688 इसमें अमृतसर में हरमिंदर के प्रथम ईंट का नींव जो है मीर मियाँ ने रखा था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नीचे दिए गए कथन पे हमें विचार करना है। ये कथन को हम लोग पढ़ते हैं, मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। धारणाएं क्या है, बेंगलुरु और मुंबई जो है हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, बेंगलुरु से मुंबई जाने के कोई अन्य साधन नहीं है। तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताएंगे केवल एक इसमें निहित है।
साधन तो है ही, लेकिन ये हवाई से जुड़े हुए, तो आंसर ए बनेगा करेक्ट आंसर। अगला बताइएगा, कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? वो कौन सा भाग था बताइए? तो बताएंगे अलास्का, जो पहले रूस का भाग था। आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। अलास्का जो है दोस्तों 30 मार्च, कब? 30 मार्च 1867 को जो है 72 लाख डॉलर में खरीदा गया था अलास्का को। ठीक है, अलास्का में स्थित जो है पर्वत को जो है अलास्का रेंज कहते हैं। अलास्का में दोस्तों बता दें, अलास्का जो है अलास्का रेंज में स्थित पर्वत चोटी जो है माउंट मैककिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से क्या करती है? अलग करती है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को विस्तार जो है अलास्का से पनामा तक है। आगे बताइएगा इसमें क्या आने वाली है नेक्स्ट। 5 से 12 से 19 26, तो आगे क्या आने वाली है? क्या आएगी? देखिए सभी में 7 बढ़ रहे हैं दोस्तों, सभी में 7 बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी 7 बढ़ा दीजिए। 26 में 7 बढ़ाएगा यानी 33। करेक्ट आंसर आपका क्या? राइट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? किस राज्य की है बताइए? तो बताएंगे महाराष्ट्र की है। आंसर ये बनेगा, महाराष्ट्र की है। तो आंध्र प्रदेश की क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का बताएंगे काला हिरन है। क्या है? काला हिरन है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं समझेंगे, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, असम का क्या है? एक सिंग वाला गैंडा है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा है। गुजरात का एशियाई शेर है। हरियाणा का नीलगाय है। हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ है। और जम्मू कश्मीर का क्या है दोस्तों? कश्मीरी हिरन है ना। झारखंड का हाथी है। मणिपुर का संगाई है। देखिए पी जो है क्यू से लंबा है। ठीक है, पी क्यू से लंबा बना दीजिए। पी जो है क्यू से लंबा है। ठीक है, क्यू से लंबा। आर जो है एस से लंबा है। आर क्या है? एस से लंबा है। एस से लंबा है। एस से लंबा है आर। ठीक है, अब कहीं भी हो आर हमने यहीं पे डाला। चलिए, एस से लंबा है परंतु पी से छोटा है। एस से लंबा है परंतु क्या है? पी से छोटा है। पी से छोटा कहने का मतलब है कौन? तो एस। एस जो है पी से छोटा है, तो यहाँ पे डालिए पी से छोटा, और ये ऐसे इक्वल 12 होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पी जो है आर से छोटा है। पी क्या है? आर से छोटा है। पी जो है आर से छोटा है, यहाँ पे हमने डाल दिया है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन है इसमें? सबसे लंबा कौन दिख रहा है दोस्तों? तो आप बताएंगे राइट आंसर डी, आर दिख रहा है ना। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बताइए आगे कौन सी आने वाली संख्या है? 4 से 27 से 25, तो आगे क्या आएगी? देखिएगा ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगी? 4। और इसे आप करेंगे क्या? 2 और प्लस होल क्यूब कर दीजिए, कितना आएगा? 27। वैसे ही यहाँ पे करिए 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हमारे पास? 5 और प्लस 1 का होल क्यूब कर दीजिए, यानी 6 का होल क्यूब कितना आ जाएगा? 216। करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा 20 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव, देखिए उस टाइम के दोस्तों अभी भूल जाइए, अभी वर्तमान में कौन है ये आपको याद रखनी है ना। तो 2024 में 2000 अभी जो है वर्तमान में दोस्तों 2022 से लेके उनका कार्यकाल रहेगा 2026 तक। ठीक है, 2022 से लेके 2026 तक उनका कार्यकाल रहेगा। वो कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस है। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं दोस्तों, है ना। तो ये याद रखना होगा आपको। 2020 में जो थे वो उस टाइम में भी एंटोनियो गुटेरस ही थे, अभी फिर से उनको इलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर डी, अभी भी यही है एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है अक्टूबर 2020 में उपलब्धि जानकारी के अनुसार जो है कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो वो कौन है? आप आंसर बताएंगे, वो है नोवाक जोकोविच। करेक्ट आंसर सी बनेगा। ये 2020 के अकॉर्डिंग। अब 2024 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे दोस्तों, क्योंकि 2024 के अकॉर्डिंग आपको जानना है, तो 2024 के अकॉर्डिंग आप देखिएगा ना, तो जून 2024 में जारी मेंस जो है टेनिस एटीपी रैंकिंग में जारी जो है कौन है? जैनिक सिनर। कौन है दोस्तों? जैनिक सिनर है। कौन है? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर है ना। यह है जैनिक सिनर जो है यह आधिकारिक तौर पर विश्व के नंबर 1 स्थान बने हैं। इटली के हैं। कहाँ के रहने वाले दोस्तों? यह इटली के प्लेयर है। इटली के प्लेयर है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कहाँ के? जैनिक सिनर इटली के प्लेयर है। जैनिक सिनर। और अमेरिका में जो है मियामी ओपन टूर्नामेंट 2024 में फाइनल में बुल्गारिया खिलाड़ी जो है किनको? ग्रिगोर जो है दिमित्रोव को हराकर पुरुष का एकल खिताब उसने हासिल कर लिया है। ठीक है, तो 2024 में प्रथम कौन है? जैनिक सिनर, जो इटली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है 48,000 की राशि के 2 भाइयों में अनिल और आदित्य में 11 और 13 के रेशियो में बांटा गया है, तो आदित्य का हिस्सा
हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। देखिए 48,000 है, 13 और 11 का रेशियो में 13 और 11 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24। हमें बताना किसका है, आदित्य का। आदित्य कौन है, लास्ट वाला, यानी 13। 13 यहाँ पे लिख लिए, 24 से काटिए, 24 दूना 48, यानी 13 दूना 26। आंसर कौन बन जाएगा, राइट आंसर आप सी बता दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, दिए गए विकल्प में इसमें बताना है कौन सा फुलफिल करेगा इस नंबर, यहाँ पे कौन सी नंबर आने वाली है। तो ये देख लेते कौन सा नंबर यहाँ पे फुलफिल करने वाला है। देखिएगा 6 को 2 से मल्टीपल करिए, 12, 12 को 2 से 24, 24 को 2 से 48, सेम यहाँ पे 4 से 2 को, फिर यहाँ 2, यहाँ पे 2, तो 3 को 2 से करिएगा 6, यानी करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, यदि 2x माइनस 1 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यू प्लस x प्लस k का गुणनखंड है तो k का मान हमें बताना है कि क्या होगा। k का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग। ये जो है हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल 0 है, यानी x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ गया तो यहाँ पे हम x की वैल्यू इस गुणनखंड में रख लेंगे, तो 2 इंटू 1/2 के पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, माइनस 7 इंटू ये हो जाएगा 1/4 के पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये और 1/4 हो जाएगा, 4 नहीं दोस्तों 1/2 है, सभी 1/2 है x की वैल्यू, और प्लस के इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या k का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे आप, बिल्कुल आप निकाल लेंगे। k का वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा दोस्तों, है ना। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है 21 प्रक्षेपणों का माध्य जो है कितना है, 42 है। यदि दिए गए 21 प्रक्षेपणों में से पहले 11 प्रक्षेपणों का माध्य जो है कितना है, 50 है, और अंतिम 11 प्रक्षेपणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रक्षेपण का मान हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। आइए 11वें प्रक्षेपण का मान हम बताते हैं। 11 गुने 50 पहले करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे 11 गुने 35, इसमें से घटा कितना लेंगे दोस्तों, तो आप बता देंगे 21 गुने 42, घटा लीजिए, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 11 गुने 85 हो जाएगा, माइनस 21 गुने 42 हो जाएगा। ये करिएगा तो कितना आपके 935 में से 882 आ कितना जाएगा, तो आप बताएंगे 53। करेक्ट आंसर आप बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में श्रुति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना जो है 18 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देती है, तो वीना की चाल हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो हम लोग वीना की चाल निकाल लेते हैं। देखिएगा 200 मीटर में तय की गई श्रुति के द्वारा लगाया, ये हमने लिखा, श्रुति के द्वारा लिया गया टाइम कितना है, तो 200 मीटर डिस्टेंस और रफ्तार है इसका 4, और यहाँ पे हो जाएगा 5/18, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग को क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसे काटिए, 4×5 20, इसको 20 से 20 काट दिए, यानी 180 सेकेंड आ गए, ठीक है, 180 सेकेंड आ गया। अब जो है 200 मीटर में से 18 अब घटा देंगे, 280, 200 में से 18 घटा दिए तो कितने आ जाएंगे, 182 आ गए। 182 मीटर तय करने में लगा समय कितना है, तो आप बताएंगे कि 180 सेकंड तो लगता ही है, प्लस 30 सेकंड एक्स्ट्रा, यानी कितना 210 सेकंड उसे लगता है, ठीक है, 210 सेकंड लगता है, ठीक है। किसको लगता है, तो वीना को, यह है वीना, ठीक है, और ये श्रुति है। अब देखिएगा हमें वीना की चाल बतानी है, तो वीना की जब टाइम पता चला गया है ना, तो हम क्या यहाँ पे चाल नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चाल निकाल लेंगे हम लोग, स्पीड क्या हो जाएगा, तो 182 बट्टे हो जाएगा 210, और गुन्ने कर देंगे हम लोग 18/5 किलोमीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे काटिए आप, तो आपके पास 3.12 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है क्या कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए, कल्पना चावला। करेक्ट आंसर ए बताइए, कल्पना चावला थी। और यह कब गई थी दोस्तों, तो 19 नवंबर को गई थी, 19 नवंबर 1997 को, 19 नवंबर 1997 को गई थी दोस्तों। और 16 जनवरी 2003 को जो है अंतरिक्ष जो कल्पना चावला ने जो अंतरिक्ष के लिए जो दूसरी उड़ान भरी थी 2003 में, ठीक है। और 2006 में जो है सुनीता विलियम्स पहली बार गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है इसे, तो आप इजी में इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए इसे आप ऐड करना है बस दोस्तों, डेसिमल का ध्यान रखते हुए ऐड करना है।
देखेंगे डेसिमल आपके सबसे ज़्यादा वाला है, यानी कि वैसा हमें चाहिए जो क्या हो कि 3 डिजिट्स के बाद क्या हो आपके पास डेसिमल हो ही, कंफर्म हो। कोई भी आंसर आएगा ना तो उसमें 3 आना ही आना है, तो बस एक ही है जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आंसर सीधे आप ये बना सकते हैं ऐसे। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है यदि बी का वैल्यू 2 है, बी का 22 है, वैसा ही होता है 18, आर का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे नहीं बता दीजिएगा। बी का होता है 2, ई का होता है 5, 8 होता है, एच का 1 होता है और 22 होता है, भी का 9 होता है, आई का 15 होता है और यू का 21 होता है, 18 होता है आर का। ठीक है, बस ये नंबर आप देख लेंगे कौन सा है। तो देखिए 25 के बाद 81, 25 के बाद 81, उसके बाद 22, 9, 22 के बाद 9, फिर 1 है, फिर 1 है, 52, 11, 8 है, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या दिख रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ये बताइएगा। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट दे रहा है क्या इसमें, निम्नलिखित में कौन जो है 1973 में भारत में बाघों की आबादी को जो है व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना कौन सी है? तो उस योजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। राइट आंसर बी बनाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो बताएंगे 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरुआत होता है 1973 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल जो है कितने बाघ अभ्यारण्य है? तो आप बताएंगे 55 बाघ अभ्यारण्य है ना। अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहा द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है? कौन लिखा है? तो आंसर बताएंगे अरुंधति रॉय लिखे हैं। करेक्ट आंसर बी बनेगा, अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि एक घड़ी एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 55, 72 और 123 को विभाजित करने पे क्रम से 3, 7 और 6 शेषफल हमें बचता है। तो आइए 55 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 52। ठीक है, 72 में से 7 घटाइए तो कितना बचेगा? 65 और 123 में से 6 घटाइए तो आपके पास बचेंगे 117। इसका आप क्या निकालेंगे? तो HCF फाइंड करेंगे। HCF वो आएगा आपके पास 13। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जो है औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की जो है वकालत की थी? तो कौन किए थे? आंसर बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। आंसर करेक्ट बी बनेगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। आंसर करेक्ट बी बनेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु किनके माने जाते हैं दोस्तों? तो आप बता देंगे गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो किनके राजनीतिक गुरु? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अगला देखिए, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई जो है पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप आंसर बताएंगे, इसका नाम है मिमोसा, मिमोसा पुंडिका, मिमोसा पुंडिका नाम है। आंसर पुडिका, करेक्ट आंसर डी बताइएगा, मिमोसा पुडिका। गेहूं का आपको वनस्पति का नाम पता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। चावल का क्या है? ओराइजा एस्टिवम है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है? 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है? आंसर बताइएगा, 1024 बाइट होता है। करेक्ट आंसर बी बनेगा, 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है और 1024 KB बराबर 1 MB है, 224 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB होता है और 1024 TB बराबर 1 PB होता है और 1024 PB बराबर 1 EB होता है। मादा एनोफिलीजा मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? किस रोग का वाहक है? तो आप आंसर बताएंगे मलेरिया का वाहक है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। का क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार जो है 12 सेंटीमीटर है, दो अन्य भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, तो त्रिभुज का हमें परिमाप बताना है। कितना हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप? पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है ये x + 6 है, ठीक है, ये 12 है, तो ये आप x ले लेंगे। क्या आप यहाँ से निकल जाएगा x की वैल्यू? आइए x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। 12 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, x + 6 का होल स्क्वायर। क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल, a + b का होल स्क्वायर है तो ऐसे बना सकते हैं। 144 में से 36 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 144 में 36 घटा गए, यहाँ पे जो है आपके पास x स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 12 x से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास? x की वैल्यू 9 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 9 आ गई दोस्तों तो परिमाप हम निकाल सकते हैं इजी में। आइए परिमाप निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास परिमाप? तो आप 12 + x और +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 + 9
प्लस 9 और प्लस कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा टोटल ऐड करेंगे तो आप आ जाएगा आपके पास 36। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि किस कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी बी के लिए। बी के लिए कौन सा संख्या आएगा, तो आइए हम देख लेते हैं बी के लिए कौन सी संख्या। यहाँ पे बी दे रखा है, यानी इसी में से कोई आने वाली है, या तो 7 या तो 8 या तो 9। आप देखेंगे 7 किसी में नहीं है इस दोनों में, ठीक है, 8 भी किसी में नहीं है और 9 भी किसी में नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे आप देखिएगा तो 7 यहाँ पे 4, ठीक है ना, 4 5 6 है, ठीक है ना, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दे रखा है नंबर। तो सबसे पहले आप 7 देख रहे हैं तो बी के लिए है, यानी आंसर आप क्या बोलेंगे सीधे यहाँ पे 7 करेक्ट आंसर। आप सी करेक्ट है, यहाँ पे पूरे सीक्वेंस वाइज में दे रखा है। देखिए बोल क्या रहेगी, कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो कौन नहीं है स्थित, वेल्लूरी कोट्टम है। बेकल किला जो है ये कहाँ पे दोस्तों, बेकल किला जो है आपको बता दें मालाबार तट में स्थित है, और मालाबार कहाँ पे पड़ता है तो आप बताएंगे केरल में है ना, मालाबार केरल में। पद्मनाभपुरम पैलेस ये आपके हैं तमिलनाडु में, और मीनाक्षी अम्मन मंदिर ये भी तमिलनाडु में, यानी आंसर क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कह रहा है कि बीमा राशि है ना, बीमा कांकिक दर के प्रतिशत के रूप में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक या फिर बागबानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है, कितना है प्रीमियम, तो आप आंसर बताएंगे 5% है। करेक्ट आंसर बताइएगा, राइट आंसर सी 5% है। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3 और 2 का रेशियो है, ठीक है। पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, तो अनुपात 5 और 4 के हो जाता है। तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी आप बताएंगे 3x - 8 अपॉन हो जाएगा 2x - 6 इक्वल क्या हो जाएगा 5/4 होगा, क्रॉस मल्टीपल करिए तो 12x - 32 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 10x - 30 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। जब x की वैल्यू आपके पास 1 आ गया तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं संख्या क्या हो जाएगी 3x इक्वल आपके पास आ जाएंगे कितना 3 और गुने यहाँ पे हो जाएंगे 1, यानी आ जाएगा 3, और दूसरा निकालेंगे 2x यानी 2 और गुने 1 यानी क्या हो गया 2, तो 3 और 2 आ गया। करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है, तो आपको बताएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है कि राखी 3 मीटर जो है उत्तर की ओर चलती है, ठीक है, उत्तर की ओर चलती है, दाहिने मुड़ जाती है 4 मीटर चलती है, ठीक है, उसके बाद जो पुनः जो है दाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, उसके बाद जो है पुनः दाईं ओर मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, ठीक है। अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी है, यहाँ से वो कितना दूरी है, ये 2 मीटर चली थी। अब बताइए टोटल 3 है, इसमें से 2 चली गई तो एक ही नंबर बच गया, आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताइएगा, कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य कौन नहीं है बताइए, तो ओपेक का फुल फॉर्म होता क्या है पहले ये बताइए। इसका होता है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है, जो वर्तमान में जो है जुलाई 2024 में ओपेक पेट्रोलियम उत्पादन का जो है 12 देशों का संगठन है। यह कितने देशों का है दोस्तों, 12 देशों का संगठन है ना, 12 देशों का संगठन है। ये कौन नहीं है इसमें, आइए देख लेते हैं हम लोग, तो कौन नहीं इसमें, केन्या नहीं है दोस्तों, आंसर आपका ए आंसर बन जाएगा, केन्या नहीं, नाइजीरिया वेनेजुएला अल्जीरिया ये सब है, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ए बन जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो संख्या बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है ये हमें बतानी है। तो देखेंगे यहाँ पे हम मान लेते तीसरी जो संख्या हमारी सी है वो कितना 100 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे ए जो है वो क्या है, कम है, ठीक है, वो कितना कम है तो 15% कम है, यानी क्या कह सकते हैं आपके 100% का 15% कम यानी 85, ठीक है, यानी सीधे आप लिख सकते हैं क्या कि 85 है, 15% कम है ए, ठीक 85% है। और बी का आप निकालोगे तो बी कितना है, तो ये 32% कम है, यानी कितना हो जाएगा 68 है, ठीक है 68। अब देखिएगा जो अभी कमी आई है हमारा 85 और 68 में, वो कितना कमी आई है तो 17 का, 17 बटे कितना हो जाएगा, तो ए का जो वैल्यू है 85 इंटू 100 होगा, काटिए इसको, तो कितना 17 25 85 या 5 से काटेंगे तो 20 टाइम है, यानी कितना प्रतिशत की, तो आप बताएंगे 20। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा 20%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक वस्तु को जो है 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है, 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें बेचना चाहिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जो एसपी हमारा पहले ऑलरेडी दे रखा है, गुने जो हमारे 100 और प्लस जो प्रॉफिट हो रहा है वो, और अपन 100 और माइनस जो लॉस हो रहा है वो। तो आइए हम लोग लगते हैं कितना 1785 में हम बेच रहे हैं, ठीक है,
और हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितना का 15% कमाना है यानी 115, और हमें लॉस हो रहा है 15 का यानी 85। तो चलिए इसे काट के देखते हैं हम। काटिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे, आपके पास 2415 रुपये आ जाएगा, यानी बेचिएगा कितने में, तो आप बताएंगे 2415 रुपये में। आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर, उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या, तो 11 या 7 कितने हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18। एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया, एक घटा दीजिए यानी कितना आंसर बन जाएगा 17। करेक्ट आंसर आप बताइएगा, राइट आंसर डी। अब देखिए यहाँ पे निर्देश हमारा दे रखा है क्या कि 86 87 हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। देखिए 86 एंड 87 नीचे दी गई तालिका में 2015 से 19 तक जो है 5 राज्यों के गेहूं उत्पादन लाख टन में दिया गया है, ठीक है, दिखाया गया है। तो हमें अध्ययन करना और प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं 2015 16 17 18 19, यहाँ पे सभी 5 राज्य है, इस सभी का दिया गया है उत्पादन, ठीक है। देखिए आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 2015 से 2019 तक गेहूं उत्पादन में कुल किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा है, 15 से 19 में सबसे कम कौन से राज्य का रहा है, आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे राज्य दे रखा है, ये राज्य है, सबसे कम किसका रहा है आप बताइएगा। यहाँ पे आप खुद देख के बता देंगे कि सबसे कम किसका रहा है। आप खुद देखिए यहाँ पे सबसे कम जो है वो कौन से राज्य का रहता है, तो आप देखिए एक जो है यहाँ पे 6 आ रहा है, और किसी का आ रहा है क्या, यहाँ पे 7 भी आ रहा है, यानी कि सबसे कम यहाँ पे हम देखेंगे ना ऑप्शन नंबर, तो ये हमेशा से ये मतलब कि सभी से कम यहाँ पे दिख रहा है ये, है ना। तो ये सभी को आप ये करोगे इंक्लूड तो कितना आ जाएगा, लगभग 17 आ रहा है, ठीक है ना। 17 कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो यहाँ पे 17 टोटल का ऐड 17 नहीं आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो हमारा स्पष्ट सिरे से दिख रहा है सबसे कम उत्पादन में वो डी दिख रहा है, क्योंकि और बाद बाकी सभी में 2 डिजिट है लेकिन इसमें सभी 1 डिजिट है, यानी करेक्ट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन ये जो है हमारा डी वाला है। तो डी किस में बन रहा है, तो आप देखेंगे डी जो है ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। कह रहा है कि वर्ष 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान दिए हैं, तो आइए देख लेते हैं कौन दिया है। देखिए 2015 में सभी राज्यों का कुल उत्पादन कितना है, तो आप बता देंगे 55 है, ठीक है ना। 55 का 1/3 आप निकालोगे तो कितना, लगभग 18.33 आ जाएगा, लेकिन उसके 18 के एक इक्वल कह सकते हैं, तो 18 के इक्वल में कौन है, तो आइए देख लेते हैं। 18 के इक्वल में जो है आप देखेंगे वह जो है एक ही है, वो है ई वाला। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दिए गए पाई संख्या 7 लाख कितने हैं दोस्तों, 7,20,000 है, तब कस्बे में जो है पशुओं की संख्या कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितनी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो 7,20,000 है ना, 7,20,000 का हम निकालेंगे कितना, 7,20,000 का दोस्तों यहाँ पे निकाल देंगे हम कितना, कस्बे में पशुओं का, एनिमल एनिमल कितने हैं, तो 30% है, 30% निकालिए कितने, टोटल 360 पे निकलना है। इसे काटिए 0 से 0, 3 से काटिए 1 2, और ये काट देंगे 12 से 6 टाइम में, यानी कितना आ गया 6,000, 60,000 आ गए। तो करेक्ट आंसर आप बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए 60,000। अगला देखिएगा। कह रहा है दिए गए तालिका में वर्ष 2015 से 19 के 5 राज्यों के गेहूं उत्पादन दे रखे हैं, ठीक है, तालिका यहाँ पे दे रखे 2015 से लेकर 19 तक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है हमारे पास कि किस राज्य में जो है वर्ष 2015 से 17 तक जो है उत्पादन में सतत नियत वृद्धि दिखाई गई है, तो वो कौन सा राज्य है, आइए देख लेते हैं हम कौन सा राज्य है वृद्धि दिखाई गई। तो आप देखेंगे ना सतत नियत जो वृद्धि है हमारा क्या है, तो आप देखिए यहाँ से ये 11 से 12, 12 से फिर 10, यहाँ पे घट ही रहा है ये दोस्तों, ठीक है। यहाँ से देखिए 8 से 10 बढ़ा, फिर घट रहा है, फिर बढ़ा, फिर उतना ही स्टेबल रहा। ये देखिए ये बढ़ा, फिर यहाँ पे घटा, फिर बढ़ा, यानी आप देख रहे हैं ये वाली एक तरह से बढ़ रही है, बाद बाकी और सभी जो है बढ़ नहीं रही। तो आंसर हमारा कौन बन सकता है, सी वाला। तो सी वाला किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहा है क्या कि यहाँ पे एक का ए दे रखा है, ठीक है, बी का 22 दे रखा है, ई का 5 दे रखा है। तो भी का होता है 22 दोस्तों, 22 से स्टार्ट। देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो आप देखेंगे या तो ऑप्शन डी या तो बी। अब देखिएगा भी के बाद है एक, ए का है, ठीक है। इसके बाद जी का होता है 7, जी का होता है 7, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों यू का 21, यू का 21 किस में दे रखा है, 7 के बाद 21, ठीक है। 7 के बाद यहाँ पे 12 दे रखा है, ये कट गया, यानी ऑप्शन नंबर सीधे एक ही बच गया, वो है आपके पास बी। अगला बताइएगा। कह रहा है 6 व्यक्ति जो है ताश खेल रहे हैं, वे केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं। एस आर के सामने बैठा है, ठीक है, ए के बाईं ओर है, ठीक है, जो ए के बाईं ओर है, और पी के दाईं ओर है। ए डी के बाईं ओर और वाई पी के बाईं ओर है। यदि डी वाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है तो, और पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है तो डी के बाईं ओर कौन बैठेगा ये हमें बतानी है। तो आइए यहाँ पे हम डायग्राम को पहले ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे टोटल व्यक्ति जो है 6 व्यक्ति है, ठीक है, हम यहाँ पे डालते हैं
2 3 1 4 5 1 6, टोटल 6 व्यक्ति हो गए। देखिएगा यहाँ पे पी को बैठा है, पी के जस्ट सामने कौन था, एस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कहा गया इसमें हमने यहाँ पे पुट करा। अब देखिए हमारे पास बोला क्या गया है कि डी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी के बाईं ओर, डी है, इसके बाईं ओर कौन बनेगा, तो इसके दाईं ओर ये बन जाएगा, इसके बाईं ओर ये, बताइए कौन बैठा है। तो आप देखेंगे, अच्छा स्थान बदल लेता है तो डी के बाईं ओर कौन बन जाएगा। अब देखिए इसका स्थान बदल जाता है दोस्तों, यानी क्या बदल जाता है, तो देखेंगे स्थान जो बदल जाता है, इसका स्थान कहाँ कहाँ हो जाता है। सो देखिएगा डी यहाँ पे था ना दोस्तों, डी यहाँ पे था, अब इसकी स्टेबल जो होती है वो हो जाती है ऐसे, देखिएगा यहाँ पे तो ये रहेगा ही रहेगा एस और ये पी। ठीक है, और बाद बाकी का सभी का चेंज होता है, देखेंगे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये देखिएगा ये यहाँ पे बन जाता है दोस्तों ए। ठीक है, ये ए रहता है, ठीक, ये हो जाता है वाई यहाँ पे, और ये हो जाता है दोस्तों यहाँ पे आर, और ये हो जाता है डी यहाँ पे। ठीक है, ये अपने स्थान को बदल लेते हैं। तो डी के बाईं ओर, आप देखिए डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर कौन है, तो आप देखेंगे एक ही है, वो है कौन, एस। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि पक्षियों की वह न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करना है जो नीचे वर्णित संरचना में उड़ सकते हैं। यह मानते हुए कि प्रत्येक पक्षी को जो है सूचीबद्ध किया गया है, सभी शर्तों को पूरा करने के लिए केवल एक बार गिना जाएगा। दो पक्षी जो है एक पक्षी के आगे है, ठीक है, दो पक्षी एक पक्षी के पीछे है, और एक पक्षी दो पक्षी के मध्य में है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास बोला क्या गया है कि दो पक्षी एक पक्षी के आगे है, दो पक्षी जो है एक पक्षी के आगे है। ठीक है, यहाँ पे पक्षी, दो पक्षी एक पक्षी के आगे है, दो पक्षी है यहाँ पे एक पक्षी के आगे है, यहाँ पे एक पक्षी के आगे है। ठीक है, दो पक्षी एक पक्षी के पीछे है, दो पक्षी एक पक्षी के पीछे है। ठीक है ना, एक पक्षी दो पक्षी के मध्य में, एक पक्षी जो है दो पक्षी के मध्य में है। ठीक है, यहाँ पे मध्य में है। तो हमें बताना है कि ये सभी शर्तों को कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा यहाँ पे दोस्तों, तो ये पांच कैसे पूरा करेगा, तो देखिएगा टोटल हम यहाँ पे तीन हो गए, एक यहाँ पे पक्षी और एक यहाँ पे पक्षी बनाएंगे। तो यहाँ से आप खुद देखोगे ये इसके बीच में भी आ जाएगा, ये जस्ट इसके आगे दो पक्षी आ जाएंगे, ये जस्ट इसके दो पीछे पक्षी आ जाएगा, है ना। तो फुलफिल कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और मध्य में जो है, तो ये पक्षियों की न्यूनतम संख्या जो हो जाएगी 5 हो जाएगी। करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बताइएगा। अब जैसे देख रहे हैं कि पक्षी यहाँ पे है, एक मध्य में डाल दीजिए, और यहाँ पे पक्षी और यहाँ पे पक्षी, है ना। तो इसे आप निकाल सकते हैं कि ये दो पक्षी जो है यहाँ पे क्या है, तो ये पक्षी के आगे है, और ये दो पक्षी जो है पीछे है, और ये मध्य में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा उस अक्षर का समूह का हमें चयन करना है जो आगे आने वाली है। देखिए ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, तो 10 पे आता है जे, जे से स्टार्ट होने वाला है, बस एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि अरुण अपने घर से निकलकर, जिसका मुंह जो है उत्तर की ओर है, ठीक है, सीधे 10 गज चलता है, उसके बाद वह विपरीत दिशा में जो है 20 गज चलता है। यहाँ से जो है विपरीत मतलब 10 और नीचे चल गया, ये तो 10 चला ही, यहाँ पे भी 10 यानी 20 हो गया। उसके बाद जो है वो क्या करता है, तो बाएं मुड़ता है और 10 चलता है, यहाँ से बाएं मुड़कर 10 चलता है। अब जो है अरुण अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, यहाँ से वो उसने स्टार्ट करता, तो वो किस दिशा में बताइए, तो आप बता देंगे पूरब तो है, पूरब के दक्षिण, पूरब दक्षिण है, यानी क्या बताइएगा, दक्षिण पूरब। करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि राहुल का कोड जो है 60 लिखा गया है, तो आप देखेंगे ये जो इसकी वैल्यू होती है ना, ये सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगी। आर का 18, 1, 8, 21 और 12 का ऐड करेंगे तो 60। वैसे ही यहाँ पे राजेश को ऐड कर लीजिए, 18 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 19 और प्लस एज का होता है 8, सभी को ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, तो आप बता दीजिएगा 61 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी बन जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न को स्थापित करने वाली है। आइए देख लेते हैं, 12 से 5 से 12 से 54 फिर 306, तो आगे क्या आने वाली है। देखिए ये कितना इंक्रीज कर रहा है, 5 से 12 यानी 7 बढ़ा है, यहाँ से कितना बढ़ा, तो ये 42 बढ़ा, तो यहाँ से कितना बढ़ा दोस्तों, तो आप बताएंगे 252 बढ़ा। ये देखिए ये 7 छक्के 42, 42 छक्के यहाँ पे 252, है ना। फिर इसके 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1512, इसमें 1512 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 1818। करेक्ट आंसर आपका
राइट आंसर बी बन गया, मतलब 6 गुना ये बढ़ रहा था यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आपको विकल्प में संख्या आने वाली क्या है, 4 से 27 से 256, तो आगे क्या आने वाली है। देखिए 4 का जैसे है यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर करिए, ये 3 का होल क्यूब करिए। ठीक है, ये क्या करेंगे आप 4 का के पावर 4 करेंगे, तो आगे क्या करेंगे 5 के पावर 5 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 3125। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि एवरी का कोड देकर रखा है 71 है ना, तो इसका बताना है अमंडा का क्या बनेगा। तो यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे ना, ये सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है ना, ये सभी को ऐड करने पे दोस्तों एवरी 1 प्लस 22 और प्लस 5 प्लस 18 और प्लस 25, ये सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास 71 आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास, वो आ जाएगा 34। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका, 34 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि उस संख्या का चयन करिए जो प्रश्न को स्थापित करने वाली। देखिए 3 से 12 कितना बढ़ा, तो आप बताएंगे 4 गुना, 12 से ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना, तो आगे भी 4 गुना निकाल दीजिए। 192 के 4 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 768। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका राइट आंसर। अगला बताइएगा, और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दिए गए विकल्प का जो है, दिए गए विकल्प का दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का हमें चयन करना है जो बीच में आने वाली है। देखिए बी तो ओ दे रखा है, यहाँ पे क्यू, जी दे रखा है, जेड, एक्स दे रखा है, एच, आई दे रखा है। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे बी, ये सभी का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2, 17, 26 और 8, सभी को ऐड करेंगे तो 53 आ रहा है। ठीक है, ये 15, 7, 24 और 9 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 55, यानी कितना बढ़ा, ये 2 बढ़ रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे हमें चुनना है जो सभी का सम क्या हो 2 इंक्रीज करे। तो आइए देख लेते हैं वो कौन सा है। तो आप देखिएगा ये सभी को इसमें से आप ऑप्शन बेसिस पे आप उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बेसिस पे आप उठाएंगे ऑप्शन नंबर डी को जो आंसर है। ठीक है ना, ये सभी को ऐड करिए, 6, 12, 24 और 18, ये सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 60, और ये 25, 5, 19, 13, ये सभी को ऐड करेंगे तो आपके आ जाएंगे 62, यानी कितना इंक्रीज करा, तो ये भी